शांति आज 8/8/2025 8 अगस्त 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, सदा इस खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर, हर महात्माओं का घर, परम धाम शांति धाम। बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है। जब तक हमारे कर्म भोग है तब तक इस कलयुगी दुनिया में रहना है। बाबा कहते हैं फिर शिव बाबा हमें शांति धाम से सतयुगी दुनिया ले जाएंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को कर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? उत्तर, जो सर्व कर्मों की जड़ देह अभिमान है। सर्व विकर्मों की जड़ कौन सी है? पाप कर्मों की जड़ ये देह का भान रहना। इस देह अभिमान में कभी ना आए, यह ध्यान रखना है। इसीलिए बार बार देही अभिमानी बन शिव बाबा को याद रखना। अपने को भ्रकुटी के मध्य चमकती हुई आत्मा देखकर आत्मा समर शिव बाबा को याद करना है। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है, अंत में विवेक खाता है। लेकिन इस जन्म में पापों के बोझ को हल्का करने के लिए शिव बाबा को सच सच सुनाना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, जब एकांत व फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर लिखना है। सबको संदेश पहुंचाना व सबके कल्याण करने की युक्ति रचनी है। जब बाबा कहते हैं एकांत में फुर्सत मिलती है तब ज्ञान की अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखकर उस पर विचार सागर मंथन करना है, उस पर विचारना है। सबको संदेश पहुंचाने व सबका कल्याण करने की नई नई युक्तियां बतानी, नई नई ट्रिक्स निकालनी है। दूसरा, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बन शिव बाबा को याद करना है। अभी कोई भी विकर्म नहीं करना। इस जन्म के लिए विकर्म शिव बाबा को, इस जन्म के जो भी हमारे विकर्म हुए, जो भी पाप कर्म हुए, शिव बाबा को सब सच सच सुनाने हैं। वरदान है, अटल भावी को जानते हुए श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भव। नया श्रेष्ठ विश्व बनाने की भावी अटल होते हुए भी समर्थ भव के वरदानी बच्चे सिर्फ कर्म और फल के पुरुषार्थ और प्रारब्ध के निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी के अनुसार निमित्त बन कार्य करते हैं। दुनिया वालों को उम्मीद नहीं दिखाई देती और आप कहते हो ये कार्य अनेक बार हुआ है, अभी भी हुआ पड़ा है, क्योंकि 100 परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं। साथ साथ परमात्म कार्य सदा सफल है। स्लोगन है, कहना कम करना ज्यादा, ये श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देगा। बाबा कहते हैं दुनिया वाले जानते नहीं कि सतयुगी दुनिया आएगी। बाबा उसके लिए हम बच्चों के साथ विश्व की सेवा करवा रहे हैं। तो बाबा कहे आपको, आप क्या कहते हो, अनेक बार हुआ पड़ा है, अभी भी होना ही है। 100 परिवर्तन करना है, उसके लिए 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। कहना कम और करना ज्यादा है, ये श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देगा। अव्यक्त शारीरिक सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक शिव बाबा से अटूट प्यार। बाबा के सिवाय और कुछ दिखाई न दे। संकल्प में भी शिव बाबा, बोल में भी शिव बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ। ऐसी लवलीन स्थिति में रहें, एक शब्द भी बोलेंगे तो वह स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसी लवलीन आत्मा का एक शब्द ही जादू मंत्र बन जाएगा। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, या फिर मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। अपने संकल्प, अपने मन, अपनी बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रखने के लिए, नेगेटिव से मुक्त रखने के लिए बहुत अच्छा सम्मान है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए उस पवित्रता के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। आइए मास्टर प्रेम की सागर बन इस संसार को प्रेम का सकाश दे। परम धाम से, परमात्मा शिव से प्रेम का दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। मैं आत्मा
मास्टर प्रेम की सागर बन गई, प्रेम स्वरूप बन गई। मेरे रोम रोम में प्रेम का प्रकाश बह रहा है। अब ये प्रेम का प्रकाश, ये ईश्वरीय प्रेम की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर इस पूरे संसार में फैलती जा रही है। क्रोध में जलती हुई उन आत्माओं तक जा रही है। वो आत्माएं प्रेम से भरपूर हो गई। इस संसार की हर एक आत्मा क्रोध मुक्त हो गई, ईश्वरीय प्रेम से संपन्न बन गई आत्माएं पावन बनती जा रही हैं, प्रेममय हो गई।